हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। आज हम लोग डब्ल्यू के कोर एरिया के टॉपिक के बारे में आज डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सीबीएसई वर्क एक्सपीरियंस या वर्क एजुकेशन को दो पार्ट में डिवाइड करती है। सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड करती है डब्ल्यू के सिलेबस को, जिसमें फर्स्ट पार्ट हो जाता है इलेक्टिव एरिया और एक पार्ट हो जाता है कोर एरिया। तो इलेक्टिव एरिया में जितने भी इलेक्ट्रिकल्स के जो टॉपिक्स आते हैं वो हो जाते हैं। और कोर एरिया का आज हम एक टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, हेल्थ एजुकेशन। तो आज हम लोग हेल्थ एजुकेशन जो है इसमें हम लोग पर्सनल हाइजीन के बारे में यहाँ पे जानेंगे और डिस्कस करेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 6 to 8, ओके, पहले उन्हें क्या करना है कि वीडियो आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जा रहा है आप फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिए और पॉज कर करके ये जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो अपने डब्ल्यू की कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। एक्चुअली आज क्या मकसद है ये टॉपिक को उठाने का मेरा कोर एरिया। एक्चुअली अभी लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और लॉकडाउन ये क्यों चल रहा है? ड्यू टू कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 के कारण। और ये ऐसा डिजीज़ है जो कि पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है, और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है तो और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है। और सबसे दुख की बात यह है कि अभी तक हमारे विश्व के और हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इसका वैक्सीन अभी तक नहीं बनाया है। तो हमें स्प्रेड होने से इसको बचाना है। तो स्प्रेड होने से कैसे बचाना है वो आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो ये जो एक्टिविटी है, ये जो आपका टॉपिक है, ये सभी बच्चों के लिए इंडिविजुअल है, यानी कि सभी को ये एक्टिविटी अपने डेली लाइफ में और डेली रूटीन में शामिल करना है। तो एक्टिविटी क्या है? मेंटेनिंग पर्सनल क्लीनलीनेस, क्लीनलीनेस ऑफ पार्ट ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल टीथ, नोज, ईयर, आइज, हेयर, हैंड, फीट, नेल्स और फुल बॉडी एक्सेट्रा, ठीक है। थियरी: पर्सनल हाइजीन इज हाउ यू केयर फॉर योर बॉडी। दिस प्रैक्टिस इंक्लूड्स bathing, washing your hands, brushing your teeth and more. They can linger on your body and in some cases they make you sick. यदि मान लो कि आप अपने बॉडी को साफ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप बीमार पड़ सकते हो, बीमार आप पड़ सकते हो। तो इसलिए आपको एक्टिविटी में क्या करना है? आपको अपने दांतों को साफ करना है, कम से कम दिन में एक बार या हो सके तो दो बार। या सबसे अच्छी आइडिया होती है कि आप जब भी आप खाना खा रहे हो तो खाना खाने के बाद आप अपने दांतों को ब्रश से साफ़ कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। नोज़, आप नोज़ को हमेशा साफ़ रखें। ईयर्स, जब आप बात करते हैं तो बात करने के बाद कुछ पानी और पानी के साथ कुछ और भी, जैसे सोप की जो मटेरियल होती है, शैम्पू की जो मटेरियल होती है, वो आपके कानों में चली जाती है, तो आप उसको ईयरबड से ज़रूर साफ़ करें। आइज़, आप इसको कॉटन के कपड़ों से जो कि बिल्कुल साफ़ हो, उससे आप हमेशा इसको साफ़ करें। जब भी आपको लगे कि प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको आप पहले नॉर्मल वाटर, जो कि फ्रेश वाटर से आइज़ को 2-3 बार वॉश करें, उसके बाद उसको साफ़ करें। हेयर, आप एटलीस्ट वीक में 2 बार ज़रूर शैम्पू से अपने हेयर को साफ़ करें, बाल को साफ़ करें। हैंड, आप जब भी खाना खा रहे हैं, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, या आप वॉशरूम जा रहे हैं, टॉयलेट जा रहे हैं, तो उसके जाने के बाद आप ज़रूर अपने हैंड को हैंड वॉश से वॉश करें। फिट, यदि आप टॉयलेट जा रहे हैं या बाहर खेलने जा रहे हैं, फ़िलहाल तो लॉकडाउन में तो आप बाहर मत जाइए खेलने, लेकिन यदि आप बाहर किसी काम से जा रहे हैं जो इमरजेंसी काम है तो आप घर में आकर ज़रूर अपने फिट को धोइए। नेल्स को एटलीस्ट वीक में एक बार अपने नेल्स को काटा कीजिए। फुल बॉडी, यानी कि फुल बॉडी मीन्स आप डेली बात किया कीजिए, ठीक है। यदि काफ़ी जगह होता है कि वाटर की प्रॉब्लम होती है, तो यदि आपके एरिया में वाटर की प्रॉब्लम है, आपके घर में वाटर की प्रॉब्लम है, तो आप पूरे बॉडी को एटलीस्ट 1 टाइम, ठीक है, कॉटन के कपड़ों को भिगोकर अपने पूरे बॉडी को ज़रूर साफ़ कीजिए पोंछकर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिविटी और थियरी। चलिए हम नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। सब एलिमेंट एक्टिविटी, एक्चुअली क्या क्या एक्टिविटी है इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार फिर से। क्लीनिंग ऑफ टीथ, जो कि मैंने आपको बताया। सेकंड, रेगुलर बाथिंग, डेली आप नहाया कीजिए।
Third, washing hair minimum twice in a week. Fourth, cutting of nails once in week. Washing hand before and after eating food. Okay, washing the body often. If there is a shortage of water, wash all over the body with a wet sponge or cloth will do. Seventh topic, washing hand with soap after going to the toilet. Eighth, changing into clean clothes. Ninth, hanging clothes in the sun to dry because the sun rays will kill some disease causing germs and parasites. अवॉइड क्राउडेड एरिया, आप क्राउडेड एरिया में जाने से बचें, ठीक है। ओके, तो ये हो गया सब एलिमेंट एक्टिविटी। टॉपिक देकर आप अपने नोटबुक में जरूर इसको नोट करते चलें। क्लीनिंग ऑफ टीथ, रेगुलर बाथिंग, वॉशिंग हेयर का, क्योंकि देखो यदि आप दांत को नहीं साफ करोगे तो क्या होगा, जो आप खाना खाते हो वो जो होगा वो आपके दांतों में फंस जाएगा, दांत में फंस जाएगा और धीरे धीरे वो क्या होगा, वो कीड़े, वो कन्वर्ट हो जाएगा कीड़े के फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जो खाना आपके बॉडी के अंदर चला जाता है तो अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस होते हैं जो कि क्या करते हैं, खाने में से जो भी आवश्यकता वाला जो चीज़ होता है, विटामिन्स या फैट्स, वो सब बॉडी में रख लेता है, बाकी सबको वेस्ट कर देता है या वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। लेकिन वही यदि खाने का पार्ट आपके दांत में फंस जाए तो वो कुछ समय के बाद कीड़ा बन जाता है जो कि आपके दांत को भी ख़राब कर देता है। रेगुलर बाथिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके बॉडी, सपोज़ आप रेगुलर बाथिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आपका हैंड या बॉडी गंदा रहेगा। जब खाना खाओगे तो जो आपके बॉडी का जो गंदा है वो आपके बॉडी के अंदर चला जाएगा जो कि आपको हार्म कर सकता है, आपको बीमार कर सकता है। वॉशिंग हेयर, कटिंग ऑफ नेल्स को काटना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नेल्स में सबसे ज़्यादा संभावना होती है वहाँ पे गंदगी को अंदर जाने का, ठीक है। तो जब खाना खाओगे तो पूरा का पूरा गंदगी खाने के साथ आपके पेट में चला जाएगा और आपको डायरिया या और भी कई तरह की बीमारी आपको परेशान कर सकता है, इसलिए ये सब ज़रूरी है। नाउ अब देखो, आज एक्चुअली ये टॉपिक का मेरा जो मकसद था वो यही था कि हम कैसे अपने आप को कोरोना वायरस डिजीज़ कोविड-19 से हम अपने आप को बचा सकें, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में यही हमारा बेसिक नीड है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक कोई भी वैक्सीन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। और वैक्सीन नहीं आया है तो इससे हम तभी बच सकते हैं जब हम अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, घर के अंदर रहें, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्या, फॉर दिस आई इंक्लूड इन दिस लेसन ऑब्जर्व गुड पर्सनल हाइजीन। फर्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग विथ सोप। यदि आप कुछ भी कर रहे हैं घर में या थोड़ा भी यदि घर से बाहर किसी इमरजेंसी काम से जा रहे हैं, आप जैसे ही घर पे आए सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने हैंड वॉश को साफ़ कीजिए, धोइए। यदि आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, हैंडल पकड़ रहे हैं, ठीक है, बाहर से, फिर आप हैंड वॉश को धोइए, हैंड वॉश आप कीजिए सोप से या हैंड वॉश जो लिक्विड आता है उससे। सेकेंड पॉइंट, फॉलो रेस्पिरेटरी इटिक्वेट्स, कवर योर माउथ व्हेन कफिंग और स्नेजिंग। यदि आपको खांसी वगैरह हो रही है, ठीक है ना, तो आप जब भी आप खांस रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने आप क्या कीजिए कि अपने माउथ को आप कवर कीजिए। उसके लिए या तो आप मास्क यूज़ कर सकते हैं या कोई भी आप अपना कपड़ा जो अपने पास रखिए वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, यदि आप मास्क यूज़ करें या कोई आप कॉटन का कपड़ा यूज़ कर रहे हैं या आप हैंकी यूज़ कर रहे हैं, यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको अपने पास ही रखिए, ठीक है, और उसको या दिन में 2 बार उसको आप चेंज कीजिए, ठीक है, यानी कि उसको साफ़ कीजिए। ऐसा ना हो कि जो आप मास्क यूज़ कर रहे हैं, जो आप हैंकी यूज़ कर रहे हैं, वही हैंकी कोई और भी यूज़ करने लगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे स्प्रेड हो सकता है, ठीक है, बीमारी जो होगा स्प्रेड हो सकता है। यदि आप में है तो जो उसको यूज़ करेगा उसको भी। थर्ड पॉइंट इज अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट with people who are unwell or showing symptoms of illness such as cough, fever, runny nose, etc. यदि आपको कोई वैसा व्यक्ति मिल रहा है जो कि लग रहा है कि वो बीमार है और उसमें कुछ इस टाइप के सिम्टम्स दिख रहे हैं, जैसे कफ हो गया, फीवर है, या उसके नाक जो है वो कंटिन्यूसली बह रहा है, तो आप उसके नज़दीक नहीं जाए। एटलीस्ट कम से कम आप उससे 6 फीट के डिस्टेंस से ही उससे बात करें यदि कुछ ज़रूरी है तो। और जब भी आप बात करें आप अपने भी चेहरा पे मास्क, मुंह पे मास्क ज़रूर आप लगाएं। ओके, अवॉइड कांटेक्ट विद एनिमल एंड कंजम्पशन ऑफ रॉ और अंडर कुक्ड मीट। आप
जानवरों से कांटेक्ट नहीं बनाए और अंडर कुक्ड मीट नहीं खाए। आपको यदि मीट नॉनवेज खाना है तो आप उसको अच्छे से बॉयल करके पका कर ही खाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रेवल टू फार्म लाइव एनिमल्स मार्केट्स और वेयर एनिमल आर स्लॉटर्ड। जहाँ पे जानवरों को बेचा जाता है, काटा जाता है, वैसे एरिया में आप अभी नहीं जाएं। वियर ए मास्क इफ़ यू हैव रेस्पिरेटरी सिम्टम्स सच एज कफ एंड रनी नोज। ठीक है, आप मास्क तो ऐसे आप हमेशा लगा कर चलिए यदि आप बाहर निकल रहे हैं घर से, तो चाहे आपको कफ हो, रनी नोज हो या ना हो। ओके, सो नेक्स्ट इज टूल्स एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। क्योंकि ये जो भी एक्टिविटीज़ जो हमने आपको बताया कोर एरिया में हेल्थ एजुकेशन के अंदर हेल्थ हाइजीन, तो इसके लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायर्ड है। बकेट आपको चाहिए नहाने के लिए, मग्स, टूथपेस्ट, टूथब्रश, कटर, सीजर्स, बाथिंग सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, नेल कटर एक्सेट्रा। टाइम स्लॉट्स फ्रॉम डेली रूटीन बिफोर एंड आफ्टर स्कूल आवर्स एंड ऑन हॉलीडे you must follow this activity. Okay, so today our topic is over, and you must note down entire point in your notebook and send back to me. Be supportive, be careful, be alert, be kind, be ready to fight COVID-19. ओके, तो आप नोट जैसे ही आपका नोट्स कंप्लीट हो जाए आप हमें फ़ोटो उसका क्लिक करके आप मेरे व्हाट्सएप पे भेज दो। ठीक है, मैं इसको चेक कर लूँगा। थैंक यू।